हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वित्त आर्थिक संकट यानी महामंदी के बारे में। यानी महामंदी की शुरुआत किस तरीके से हुई, इसका क्या असर पड़ा और इसके कौन से कारण रहे, इस सभी टॉपिक को हम लोग इस पॉइंट में क्लियर करने वाले हैं। दे रहा है कि इसकी शुरुआत 1929 में हुई और बीते 30 दशक के मध्य तक बना रहा, इसको यहाँ बतलाया जा रहा है। इस दौरान ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी में समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि और समुदाय पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतिहर उत्पादों की कीमती में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। यानी दे रहा है कि 1929 से यह संकट शुरू हुआ और बीते 30 दशक तक यह संकट जारी रहा और सबसे ज़्यादा इसमें गिरावट जो थी रोजगार, आय और व्यापार में दर्ज हुई। उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार। निश्चित तौर पर अगर उत्पादन नहीं होगा तो बहुत सारे चीज़ें जो है हमारे सामने आएगी। जैसे कि अभी की हालात में हम लोग देख सकते हैं भारत की जीडीपी जो है नीचे जा रही है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो उत्पादन है वो घट गया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उत्पादन घटता क्यों है, तो इसके कई सारे रीज़न होते हैं। जैसे उत्पादन घटने का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लोगों की ज़रूरत कम हो जाती है। जैसे अभी के टाइम में आप लोग देखे होंगे, हम उन चीज़ों को ही ज़्यादातर खरीदते हैं जो सर्वाइवल करने के लिए ज़रूरी है, जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। यानी हम उनकी भी मात्रा तय कर रखे हैं कि हमको इतना ही इस्तेमाल करना है। इसके पीछे रीज़न ये है कि इसके पीछे हमारी पूंजी यानी हमारे पैसे, और हमारे पैसे के पीछे कारण है हमारी रोज़गार, और हमारे रोज़गार के पीछे कारण है बंद होते हुए फैक्ट्रियाँ, और बंद होते हुए फैक्ट्रियों के पीछे कारण है पूंजी, और पूंजी नहीं आने के पीछे कारण है उत्पादन का घट जाना। तो ये कुल मिला जुला करके कहा जाए कि एक सर्किल है जिसमें से एक भी अगर चेन जो है कमजोर पड़ता है तो इसका असर जो होता है अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो क्या घटा, उत्पादन घटा, और उत्पादन घटा तो क्या हुआ, तो उत्पादन घटा तो बहुत से लोगों के जो रोजगार थे वो छिन गए। जैसे मान लीजिए काम करने के लिए जब लोग रहेंगे, उत्पादन होगा तभी ना, उत्पादन ही नहीं होगा तो फिर लोग रहेंगे किस लिए। इस तरीके से जो आय हुआ, चाहे वो मालिक का हो या उसमें काम करने वाले आम मजदूर हो, इन सब के आय में भी भयानक गिरावट जो थी दर्ज हुई। जब उत्पादन ही नहीं होगा तो व्यापार किस चीज का होगा। तो कुल मिला जुला करके ये कहा जाए कि 1929 में जो आर्थिक संकट हुआ उससे जो है पूरी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था जो थी वो चरमरा गई। इस मंदी के समय जो था, जो असर हुआ वो सभी देशों पर एक जैसा नहीं था, लेकिन हाँ सभी देशों पर इसका असर जो है थोड़ा बहुत जरूर देखने को मिला, और सबसे ज्यादा इसका असर जो था कृषि और समुदाय पर देखने को मिला। जैसे अभी आप देख रहे हैं जीडीपी जो है हमारे नीचे गिरी है, तो बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो हमारे जीडीपी में जो गिरावट दर्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र को अगर हम देखें तो अभी हमारा कृषि क्षेत्र जो है 3% से जो है ग्रो कर रहा है, यानी 3% ऊपर है। लेकिन वहीं अगर हम लोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, तो वहां जो है 50% की गिरावट दर्ज की जाती है। तो कहने का मतलब ये कि हर क्षेत्र जो होते हैं उनमें एक समान असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इस कोविड की वजह से हमारी जो कृषि गतिविधियां हैं वो बंद नहीं हुई है, तो उनमें जो है अभी उतना ज्यादा जो है संकट नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें गिरावट दर्ज हुई है। तो यहां भी कह रहा है कि उस समय कृषि क्षेत्र में और समुदाय पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा था। अब कृषि क्षेत्र में इसका सबसे बुरा असर पड़ने का कारण ये था कि उस समय जो खेतिहर उत्पाद थे उसकी कमी हो गई थी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो है कारें नहीं बन रही है, जो है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो रोजगार है लोगों के वो नहीं चल पा रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि लोग उन चीजों को नहीं खरीद रहे हैं। तो जो खेतिहर मजदूर थे उन्होंने अपनी कीमतों में जो थी वो बहुत ज्यादा कमी ला दी थी, और उसके बाद भी उन्होंने तय किया कि लोग जो है इनके सामानों को ज्यादा से ज्यादा खरीदे, लेकिन उनके बावजूद भी लोगों ने सामानों को ज्यादा से ज्यादा नहीं खरीदा। इस वजह से जो उनके उत्पाद थे वो सड़ने लगे, और हुआ ये कि जितनी लागत करके उन्होंने जो है खेती कर रखी थी उससे कम ही मूल्य उनके उस अनाज का मिल पा रहा था, और इसी की वजह से
उस समय जो है सबसे ज्यादा इसका असर जो है कृषि क्षेत्र में देखने को मिला रहा। कारण ये था कि कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन जो था वो लंबे समय तक जो है घटा रहा। तो इन सब रीजन की वजह से जो है सबसे ज्यादा गिरावट जो है कृषि क्षेत्र में देखने को मिली। इसके अलावा कह रहा है कि इसके कई कारण थे, जैसे कि हमने पहले भी इनको देख रखा था। जैसे युद्धोत्तर विश्व की अर्थव्यवस्था जो थी वो कितनी कमजोर हो गई थी, यानी युद्ध के समय जो विश्व की अर्थव्यवस्था थी वो कैसे कमजोर पड़ गई थी। इसके पीछे कारण ये देखा गया था कि बहुत से ऐसे लोग थे जिन लोगों ने अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे जो थे वो सेना पर खर्च करने शुरू कर रखे थे। तो सेना पे खर्च करने की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था जो थी कमजोर हो गई थी। दूसरी ओर ये था कि बहुत सारे सैनिक जो थे वो मजदूर जो थे वो सैनिक के रूप में काम कर रहे थे, तो उनके जगह पर जो है महिलाएं जो थी काम कर रही थी, लेकिन महिलाओं की काम करने की जो कार्य कुशलता थी पुरुषों से ज्यादा नहीं थी। ऐसी स्थिति में उस समय उत्पादन जो था वो एक तरीके से कहा जाए कि समस्या के रूप में रहा और उतना ज्यादा उत्पादन नहीं हो पाया जिससे कि पूरी दुनिया की इस स्थिति को संभाला जा सके। तो इस वजह से इसमें बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से हम लोग ये देख चुके थे कि विश्व अर्थव्यवस्था जो थी वो युद्ध के समय में ही चरमरा चुकी थी। तो इसमें कह रहा है कि पहला कारण यह था, यानी जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ उसमें पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। यानी कृषि के जो क्षेत्र थे, जैसे उद्योग के काल में हम देखें तो कृषि क्षेत्र में जो था बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा था। इसके पीछे रीजन ये था कि कृषि उत्पाद जो थी उनके का दाम जो है घट गए थे। कह रहा है कि यहाँ कृषि उत्पादों की कीमत के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। यानी लोग जो थे वो उत्पादन तो करते थे लेकिन उनके दाम जो थे वो बहुत ज्यादा कम थे। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों ने यह समझा, यानी किसानों ने यह समझा कि अगर हमारी सामान जो है वो कम दाम में बिक रही है तो क्यों ना हम सामान को ही ज्यादा उत्पादित करने लगे। तो यहाँ दे रहा है कि गिरती कीमतों और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों ने उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया ताकि कम कीमत पर सही लेकिन ज्यादा माल पैदा करके वे अपने आय स्तर बनाए रख सके। यानी मजदूरों ने किसानों ने ये तय किया कि चलिए दाम कम हो गया है, तो इससे क्या हुआ कि पहले हम 5 किलो बेचते थे और उससे ही हमारी भरपाई हो जाती थी, तो चलिए दाम घट गया है तो हम अब 50 किलो बनाएंगे और 50 किलो बेच करके हमारी जो आमदनी पहले की होती थी उसको बनाए रखेंगे, यानी आमदनी के स्तर को बनाए रखेंगे। परिणाम क्या हुआ कि इससे अति उत्पादन हुआ और अति उत्पादन होने की वजह से बहुत से सामान जो थे वो बाजारों में आने शुरू हो गए, यानी अनाज जो थे बाजारों में भरने लगे। तो जाहिर है कि कीमतें और नीचे चली गई, खरीदारों के अभाव में कृषि की उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। यानी हालत ये था कि लोगों के पास पैसे नहीं थे और ऐसी स्थिति में जो सामान थे किसानों ने उपजा करके रखे थे वो बाजार में रहे, उसको खरीदने वाले नहीं रहे और इसका रीजन ये हुआ कि वो सामान जो थे वो पड़े के पड़े सड़ने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था अर्थ संकट उत्पन्न होने का। दूसरा रीजन बता रहा है कि 1920 के दशक में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था, लेकिन जब हालत अच्छे थे तो अमेरिका के कर्ज जुटा देते थे, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्योगपति जो थे उनके होश उड़ गए। जैसे यहाँ करें 1928 से पहले 6 माह तक विदेशों से में अमेरिकी कर्जा $1 अरब था और साल भर में यह घट करके केवल चौथाई रह गया। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। तो दूसरा रीजन कह रहा है कि जब अर्थ संकट उत्पन्न हुआ तो जिन लोगों ने कर्जा ले रखा था उन लोगों ने अमेरिका को कर्जा देना बंद कर दिया। तो इससे हुआ ये कि अमेरिका के जो उद्योगपति थे उनके होश ठिकाने आ गए, यानी उनके होश उड़ गए और उन्होंने क्या किया कि कर्जा देना भी बंद कर दिया और जल्दी जल्दी कर्जे की उगाही शुरू कर दी। तो जो कर्जा पहले 6 माह पहले $1 अरब था दूसरे देशों पे, अब वो घट करके मात्र चौथाई रह गया। यानी हम कह सकते हैं कि स्थिति इतनी खराब हो गई कि अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिया। अब जो देश अमेरिका से कर्ज लेकर के ही अपने उद्योग धंधों को चलाते थे उनके सामने तो गहरा संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि उनको अब अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिया। तो ये दूसरा बड़ा सबसे रीजन था जिसकी वजह से जो है अर्थ संकट उत्पन्न हुआ और इससे दूसरा प्रभाव अमेरिका पर भी पड़ा। ये केवल अमेरिका जिन देशों को कर्ज देता था उन्हीं को नहीं पड़ा बल्कि अमेरिका पर भी पड़ा, और अमेरिका पर तो इसका इतना बुरा असर पड़ा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे हुआ ये कि अमेरिका पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर पड़ा, यूरोप के कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, कई देश
देशों की मुद्रा में कीमतें बुरी तरह गिर गई। अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की मुद्रा का इतना मतलब रेट वैल्यू गिर गया, इतना वैल्यू गिर गया कि एक इतिहासकार लिखता है कि अर्थ संकट उत्पन्न होने से पहले लोग जो थे पॉकेट में पैसा लेकर के जाते थे और जाकर के वे झोले में सामान खरीद करके लाते थे। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि लोग जो है झोले में सामान लेकर के जाते हैं और झोले में पैसा लेकर के जाते हैं और पॉकेट में सामान लेकर के आते हैं। अब अनुमान लगा सकते हैं कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था कितनी खराब हो चुकी थी। तो बहुत से ऐसे देश थे जिनकी अर्थव्यवस्था जो थी खराब हो चुकी थी। ये तो जर्मनी की बात थी। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की भी पाउंड जो थे उनके भी भाव बहुत ज्यादा नीचे गिर गए थे। अमेरिकी की अगर बात करें तो कृषि उत्पाद और कच्चे मालों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज हो रही थी अमेरिका में भी। यानी हम कह सकते हैं कि इससे पूरी दुनिया के देश जो थे वो अछूते नहीं रहे थे, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रूस हो, भारत भी हो, कोई भी देश इस अर्थ संकट से अछूता नहीं रहा था। हाँ, कुछ देश पर इसका ज्यादा असर पड़ा था तो कुछ पे कम असर पड़ा था। तो इस तरीके से अमेरिका की जो अब अर्थव्यवस्था गिरने लगी, तो इससे जैसे मान लीजिए कि अमेरिकी के उद्योगपति जो थे वो कर्ज देते थे और कर्ज दे करके जो उनसे आय होती थी उससे उनका काम चलता था। तो एक तरफ उन लोगों को डर ये सताने लगा कि अगर हम कर्ज देते हैं तो फिर ये हमें कर्ज नहीं चुका पाएंगे। तो दूसरी तरफ ये भी था कि अगर कर्ज नहीं देंगे तो फिर आमदनी होगी कहां से। तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो थी वो तेजी से नीचे लुढ़कने लगी और ऐसी स्थिति में अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इसने क्या किया कि अपनी आयातित सामानों पर दोगुना शुल्क लगा दिया और इससे जो थी विश्व व्यापार की जो कमर थी वो टूट गई। क्योंकि आप जानते हैं कि विश्व व्यापार तभी संभव हो सकता है जब दूसरे देश जो है दूसरे देशों की सामानों पर कम से कम टैक्स लगाए। लेकिन अमेरिका ने जब उस पर दुगुना शुल्क लगा दिया तो विदेशों से सामान जो आ रहे थे उनका आ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। औद्योगिक देशों में मंदी भी सबसे बुरा असर जो था अमेरिका को ही झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी घरेलू बैंकों ने घरेलू लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया। जो कर्ज दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी। किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप कर गए। आमदनी में गिरावट आने से अमेरिका के बहुत सारे परिवार जो थे कर्जे चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, कार, सारी जरूरी सामानें कुर्क कर ली गई। यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो थी वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं या किस तरीके से खत्म हो गई थी। अमेरिका के जो घरेलू बैंक थे उन लोगों ने क्या किया, अमेरिका ने जो था वो घरेलू लोगों को कर्जे देने बंद कर दिए और इससे हुआ ये कि जो घरेलू उत्पाद होते थे, घरेलू चीजें थे बनती थी लोगों की जो वो जिससे जरूरतें, जैसे आपने अभी आपने पढ़ा था कि बहुत से ऐसे लोग थे जो हायर एंड सेटलमेंट के तहत जो थे वो अपने सामानों को खरीदते थे, यानी कह सकते लोन पे लेते थे, जैसे जिसकी साप्ताहिक वे चुकती करते थे। जैसे आपने देखा था कि लोगों ने कार लिया, फ्रिज लिया, टीवी लिया, यहाँ तक कि घर भी लिया इंटरेस्ट पर। लेकिन अब जब कर्जे देने बंद हो गए तो वो इंटरेस्ट चुकाना उनका जो था वो बंद हो गया और इस वजह से पूरे के पूरे परिवार जो थे वो तबाह हो गए। आमदनी में भारी गिरावट आई और इससे परिवार जो थे वो कर्ज नहीं दे पाए तो उनके फ्रिज जो थे वो कुर्क कर लिए गए, मकान कुर्क कर लिए गए, कार कुर्क कर लिए। कुर्क कर लेना मतलब कि उस पर अपना कब्जा जमा लेना, यानी उनको वो सरकार जो थी अपने अंडर ले ली या जिन लोगों ने उनको कर्ज दे रखा था उन लोगों ने उसको अपने अंडर में ले लिया। तो इस वजह से जो था बहुत सारे परिवार थे वो तबाह बर्बाद हो गए।